थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। कोई भी अपना हैंड रेज करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक्सपीरियंस शेयरिंग करना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। उसके बिना कोई भी ध्यान सत्र पूरा नहीं होता है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि जब कई बार हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और कई बार वो किसी का खुद का भी कोई प्रश्न होता है लेकिन वो नहीं कर पाता, तो उसको भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो हाँ जी, आप एक्सपीरियंस शेयर करिए कैलाश जी। उनको अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। आंटी म्यूट हो आप, अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, अब बात कीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। आज नमस्कार आपसे जी। मिलने का मौका मिला। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप कहते हो बोलो। हाँ जी, बहुत तो अच्छा किया आपने। मैंने कहा चलो थोड़ा बोलना सीख लें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हाँ जी। उसके जवाब अपने आप मिल जाते हैं, जो सुनते हैं उसके जवाब मिल जाते हैं। यस। तो फिर क्या पूछे, हाँ टाइम जी। वेस्ट करना है। बोल लिया है बस आपके सामने आज। थैंक यू जी, आप तो फोन करते हो, बताते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, और अच्छा हुआ आज आप के दर्शन भी हो गए, आपने चेहरा भी दिखाया अपना। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इनको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वही बात है कि जूम में सामने आके अनम्यूट करके बात नहीं करती हैं, और मुझे बाद में फोन करके बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, जैसा एक्सपीरियंस हुआ। सो बहुत अच्छा मेरा तो लगा कि बहुत मन करता है आपसे बात करने को, लेकिन आपका टाइम देखना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कभी भी करिए, कोई दिक्कत। मैं थैंक यू। श्वेता से भी कर लेती हूँ, अर्चना से भी कर लेती हूँ, सबसे कर लेती हूँ, हाँ बात जी। कर लेती हूँ। बस आज मैंने फर्स्ट टाइम खोला है। हाँ अभी जी। ये क्या करना है, हम्म। तो मैंने कहा चल मैं राम राम कर लूँ। थैंक थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, यू बेटा। थैंक यू जी। नीता लूथरा जी, ये आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं मतलब के माध्यम से बताना चाहूंगी, ये जो कैलाश आंटी है, उनकी वजह से ही मैं आज ये जूम में शामिल हुई हूँ। उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया कि आप आइए और करिए। करती तो मैं पहले भी थी, पर पीएमसी में मैं उन्हीं की वजह से जुड़ी हूँ। तो इसके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुझे अपने साथ जोड़ा। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ रोज हम सीख के जाते हैं। रात को जब हम बैठते हैं तो याद करते हैं कि आज हमने किसी से गलत तो नहीं बोला, आज कहीं झूठ तो नहीं बोला। जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे नंबर कम होते जा रहे हैं। तो उसका हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन हम लोगों के जो बातें हैं, लोगों से बात करना, वो सब कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो हम अपने ध्यान में इतने मग्न हो गए हैं। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखो, अभी कैलाश जी ने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आप सबने सुना। कितना अच्छा लगता है जब आध्यात्मिकता में शरीर की उम्र नहीं देखी जाती है। आप अंदर से कितने उत्साहित हैं, कितना आपके अंदर जोश है, कितना जुनून है, वो देखा जाता है। तो मुझे तो इनसे बात करके, इनसे मिलके बहुत खुशी होती है, क्योंकि हर बार ये फोन करती हैं। अभी इस समय भी ये कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और
मैं इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार से ताली बजाना चाहती हूँ कि ये हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ऐसा होना चाहिए कि हर समय सीखने के लिए तैयार, इसे कहते हैं खुला मन, एम्प्टी माइंड। और जब ओपन माइंड होता है, एम्प्टी होता है, तो हम हर चीज पा लेते हैं, जो चाहिए वो पा लेते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, और भी हैंड रेज हुए हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए उर्मिला जी। हाँ जी, बोलिए। सरस्वती जी, आप भी अनम्यूट हैं शायद। साई राम मैम। राम जी। हाँ मैम, आज तो डिफरेंट ही हुआ। मैं जब भी यूट्यूब से भी सुनती हूँ, मास्टर की आवाज सुनती हूँ, तो वाइब्रेशन तो हो रही थी, आंखें भी बंद नहीं हुई, ध्यान में भी नहीं उतर पाई। तो आज कुछ अलग ही अनुभव हुआ। वैसे तो बहुत अच्छे से लगता है, तो शायद आज पता नहीं क्या लेसन मिलना था। ये भी जरूरी है, ये भी अनुभव है। जी हाँ, हर एक अनुभव जरूरी है हमारे सीखने के लिए। हाँ जी। शोल्डर के बीच में ना कुछ वाइब्रेशन बहुत हो रही है, पर ये भी एक हाँ शायद एक्सपीरियंस मिलना होगा। और Yes. नींद भी नहीं आई, वैसे नींद भी आने लगती है ना, तो नींद भी नहीं थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हेलो जसमीन, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बोलिए। पहचाने हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं उर्मिला भंडारा तो बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान होता है, आपका तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है आपका। मस्ती बिल्कुल, आंखें ही नहीं खुलती है। पत्री जी आ रहे हैं ना? कब आ पत्री रहे जी हैं? आ रहे हैं भंडारा? कब आ रहे हैं? कल रहे हैं। वाओ। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। आपकी तो लॉटरी लग गई है। हाँ, लॉटरी लग गई मेरी तो। वैसे रोज ही मैं पिरामिड जाती हूँ। मैं पिरामिड में ही ध्यान करती हूँ रोज। बहुत बढ़िया जी, मेरे बहुत घर के बढ़िया। बगल में ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया जी। मेरे घर के बाजू है ना, आपको पता है ना, आप तो आए हुए हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, भंडारा आए हुए आप। हाँ जी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और ये खुशखबरी सुनाने के लिए कि पत्री सर भंडारा आ रहे हैं। सो बहुत बढ़िया। आप भी आए तो अच्छा होता। थैंक यू अभी जी। आप अभी तो पता भी नहीं था, सो देखते हैं। आज चंद्रपुर में गए हैं, भैया भाभी गए हैं, कविता सुरेंद्र गए हैं साथ में। अच्छा अच्छा। मैं सुरेंद्र की सिस्टर हूँ, आपको पता है, ये पहचान लिया ना? हाँ जी, हाँ जी, सुरेंद्र की सिस्टर हूँ। हाँ हाँ, जी। थैंक यू तो वो जी, आज थैंक यू। चंद्रपुर गए हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो रजनी जी ने भी हैंड रेज किया है। हाँ जी, रजनी जी, आप बताइए। हाँ जी, बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। अभी अभी ना स्टार्टिंग में मैं जब कर रही थी ना, स्टार्टिंग में मेरे को काफी एनर्जी फील हो रही थी, तो फिर बाद में नहीं हो रही थी। पहले पहले मतलब काफी लग रहा था। अब मतलब मैंने 3-4 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, तो पहले नहीं मेरे को होती थी, अब काफी एनर्जी फील हो रही है इससे। अच्छी बात है जी, और करिए, ध्यान आगे बढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू जी। तो अब जैसे कभी कभी मैं जैसे सुबह उठती हूँ ना, जैसे 5:15 बजे, तो कभी कभी मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, कभी कभी करती हूँ ना जैसे। तो आज जैसे मैं कर रही थी तो मन ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। ये सब होता रहता है, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब चीजें हाँ, चलती ऐसे रहती है। बैठी रही, बट ऐसे ही लग रहा था ना, मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा था। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता, बस हमें हाँ लगे रहना है, हमें हाँ बैठना है। जी,
हाँ जी, वैसे मैं बैठी रही थी 6:15 तक, फिर मैं उठ गई। यस, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, भावना जी आप बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम एक्चुअली मुझे ध्यान में आए हुए आज 43 डेज हुए हैं। वाह। तो मैम मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो मेरा इतना गंदा सिर दर्द होता था ना, जो मेरे को जानते हैं उनको पता होगा, लाइक मैं ऑफिस में भी हेड डाउन करके बैठे रहना कि मेरा बहुत सिर दर्द। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ ना मैम, आज 43 डेज हो गए हैं, मैंने वो माइग्रेन की गोली भी नहीं खाई। बीच बीच में 1-2 दिन हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे ध्यान करना है। तो मैम उस ध्यान से अब आज ना मेरे को मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि मैंने 43 डेज से वो मेडिसिन नहीं खाई, जो हमेशा मेरे पर्स में ही रहती है कि पता नहीं कब मेरा सिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैम इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति, इतनी रिलैक्सेशन, और मैम इतनी अवेयरनेस आ रही है ना कि अगर जैसे कोई गलत भी कर रहा है ना, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से सोचने लगती हूँ कि नहीं, वो इंसान अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। तो मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल शेयरिंग। समर्थ मित्तल जी ने भी हैंड रेज किया है। यस मैम, सेम सिचुएशन, मेरे को भी माइग्रेन रहता था। तो मेरे को 2 महीने हो गए, बट हाँ मुझे अभी हल्का अटैक आया था, बट वो जो पहले अटैक होता था वो नहीं हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द मेडिटेशन। दैट्स सो नाइस। माइग्रेन की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही चली गई, ऐसा लगता है कि मतलब वर्क माइंड पर बहुत जबरदस्त होता है मेडिटेशन का। सो प्लीज यस। कंटिन्यू करिए सभी लोग जो भी है, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो रहा। बट मैम अब जैसे 2-3 महीने हो गए मुझे, तो एक स्टेबलनेस आ गई है। मतलब जैसे शुरू में एक्सपीरियंस हो रहे थे, या शुरू में ऐसा लगता था कि कुछ हो रहा है बॉडी में, कुछ हो रहा है। अब मैं बस बैठी रहती हूँ और कुछ ऐसा महसूस नहीं होता। एक ये बात क्यों हो रहा है? बताओ, एक बात हाँ। बताओ, जब हम पहली बार किचन में खाना बनाने जाते हैं, पहली बार हम रोटी बनाते हैं, तो हमें कितना हाथ में वो लगता है गरम? हाँ महसूस होता है। बहुत ज्यादा लगता है ना, जरा जी। सा इतना वो भाप लगती है, कितना गरम लगता है, क्योंकि हमें और आदत शुरू नहीं है में तो ना। हाँ जलते भी हैं, हाथ पैर जल भी चलते हैं ना। लेकिन जब धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है, तो हमारा धीरे धीरे इम्यून उतना सहन कर लेते हैं हम। और हम्म। फिर वही थोड़ा बहुत होता है तो इतना पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे ओके। ही होता है, जैसे जैसे एनर्जी हमारे अंदर जाती है, हमारी क्लीनिंग होती है, हम एक रूटीन बन जाती है, तो फिर उतना पता नहीं चलता। हाँ शायद यही हो रहा है, शायद यही तो हो रहा है। इसलिए धीरे धीरे हमारी एनर्जी को रिसीव करने की भी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। सो बहुत अच्छा है, एंजॉय कीजिए, आगे बढ़िए। बिल्कुल मैम, बट ये ऐसे रुक तो नहीं गई हूँ मैं, मुझे यही लगता है कि कहीं रुक तो नहीं गई, इसमें या मुझे रुकना, हायर वो। जब आप दिल से कर रहे हैं तो रुकने जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। जी मैम, जी मैम। सांसें रुकेंगी तभी रुकेंगे अब। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, और बिल्कुल सही। रुकने का और कोई रास्ता नहीं है अब। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक नाइस। यू जी, थैंक यू। सो आज के सब्जेक्ट पर चलें थोड़ा सा। जर्नी फ्रॉम शब्द टू निशब्द। शब्द जो हम शब्द बोल रहे हैं, और निशब्द जब हम मौन हो जाते हैं, तो ये जो जीवन है एक यात्रा है शब्द से निशब्द की। वैसे अगर देखा जाए तो निशब्द से शब्द और फिर शब्द से निशब्द की यात्रा है। वो बहुत लंबा हो जाता था, तो इसलिए मैंने आगे वाला पोर्शन नहीं लिखा। क्योंकि जब एक आत्मा धरती पर आने की योजना बनाती है और एक गर्भ को चुनती है कि मुझे इस घर में, इस माता पिता के पास इस सब सबक सीखने जाना है, जब वो आत्मा धरती पर आने की योजना बनाती है और गर्भ में प्रवेश करती है, तो उसके पास कोई शब्द नहीं होते, वो निशब्द ही होती है। और फिर वो जब धरती पर आती है, जन्म लेती है, तो कुछ समय तक भी उसके पास कोई शब्द नहीं होते। बच्चे के पास क्या शब्द है? कोई शब्द नहीं है। उससे बस भूख लगेगी, रोएगा, उसे कोई भी डिस्कम्फर्ट होगा, रोएगा, उसके पास और कोई शब्द है ही नहीं। और फिर जब वो बोलना शुरू करता है, शब्दों के जाल में इतना उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है कि निशब्द कैसे होना है, मौन कब होना है, वो भूल ही जाता है।
और फिर वो सारा जिंदगी शब्दों के जाल में ही उलझा रहता है। और जब हम ध्यान में या किसी ऐसी जगह आते हैं, अध्यात्म की यात्रा में चलते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ आती है कि इतने शब्दों की जरूरत नहीं है, हमें मौन भी रहना है, निशब्द भी रहना है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि इस जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो शब्द से हुई है। सभी धर्म ग्रंथ इस बात पर सहमत हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक शब्द से हुई है, जिसे अगर हमारे हिंदू ग्रंथों में कहा जाए तो ओम कहा जाता है। ओम से उत्पत्ति हुई है। सारी ध्वनियों को अगर मिला दिया जाए तो एक ध्वनि बनती है ओम, और उसी को अनहद नाद भी कहा गया है। वो ब्रह्मांड की ध्वनि है, और जब कोई अपने भीतर उतरता है तो वो उस ध्वनि को सुनता है, ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनता है। तो ये सृष्टि का जो मूल है, जो उद्गम स्रोत है, जो उत्पत्ति हुई है इस सृष्टि की पूरी, वो एक शब्द से हुई है। और मनुष्यता का जितना विकास हुआ है वो भी शब्द से ही हुआ है। अब जब अगर किसी के पास, अगर हम जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, उनके पास आवाज तो है, वो बोल तो सकते हैं, मतलब वो आवाज तो निकाल सकते हैं मुंह से, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है। मनुष्य के पास शब्द है, और ये जो शब्द है इसी के कारण मनुष्य की प्रगति है। क्योंकि अगर शब्द ना हो, मनुष्य ने हर चीज को नाम दिया है, हर चीज का एक नाम है, और शब्दों से ही मनुष्य का इतना आज तक विकास हुआ है। अगर मनुष्य के पास शब्द ना हो तो मनुष्य का विकास वहीं रुक जाएगा। पशु जगत का विकास वहीं रुका हुआ है क्योंकि उनके पास शब्द नहीं है। और कोई ऐसा कहा जाता है, जो विज्ञान ये बात सिद्ध करता है कि अंधा व्यक्ति हो जिससे कुछ दिखाई नहीं देता, वो लाइफ में, जीवन में बहुत तरक्की कर जाता है, क्योंकि वो बोल सकता है, वो अपनी बात कर सकता है, वो अपने भाव को व्यक्त कर सकता है। और हम देखते हैं कि अंधे जो, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, वो बहुत बड़े बड़े संगीतकार बन जाते हैं, और बहुत सारे आजकल पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं, उनकी लिपि होती है और बहुत तरक्की कर लेते हैं। लेकिन जो गूंगा व्यक्ति होता है उसके पास कुछ बाहर की दुनिया से संपर्क बनाने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जो गूंगे की भाषा है ना, वो गूंगा ही समझ सकता है। तो उसका कोई विकास नहीं होता, वो रुक जाता है। इसी तरह ये जो शब्द है ये मनुष्य के विकास में सहायक है, इन्हीं से मनुष्य का विकास हुआ है। लेकिन जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो उसके पास उस समय कोई शब्द नहीं होते, वो केवल एनर्जी को जानती है, वाइब्रेशन को जानती है। और माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है, जहां वो सांस भी नहीं ले सकता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में 9 महीने तक वो रहता है, और उस अवस्था में ये उसका जो ध्यान है, जो उसके अंदर की जो ऊर्जा है, वो ईश्वर के चरणों में, परमात्मा के चरणों में लगी रहती है। और ऐसा कहा गया, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में कि वो हर समय ईश्वर के आगे प्रार्थना करता है कि एक बार मुझे इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल, और मैं हमेशा तुझे याद रखूंगा। और उस समय पानी के अंदर इतनी गंदगी में रहने के बावजूद भी, जब वो अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो जीवित रहता है। कैसे जीवित रहता है? क्योंकि उसका जो क्या कहना चाहिए, उसकी जो लिव, जिसे पंजाबी में तो लिव कहते हैं, उसका जो ध्यान है वो कहीं भी नहीं है, ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है। अब उस बच्चे को ये भी नहीं पता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मुझे राम का नाम लेना है, अल्लाह का नाम लेना है, वाहिगुरु, उसे कुछ नहीं पता। शब्द है ही नहीं उसके पास। वो वाइब्रेशन को जानता है, एनर्जी को जानता है, और वाइब्रेशन के लेवल पे ये जो तरंगे हैं ऊर्जा की, ऊर्जा के तरंगों के माध्यम से वो उस परम सत्ता से, एनर्जी के परम सोर्स से वो जुड़ा रहता है, और वहीं से उसको ऊर्जा मिलती है और उसका विकास होता है। उसके पास कोई शब्द नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है बाहर के संसार को, लेकिन ऊर्जा को और वाइब्रेशन को जानता है। और इतने अंधकार में एक नव निर्माण होता है,
जब भी कोई नया निर्माण होता है, कोई नव निर्माण होता है, वो अंधकार में ही होता है। तो उस अंधेरे में एक सृजन होता है, एक आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और उसका सुंदर शरीर जो है उसका निर्माण होता है। अगर आप देखो तो कहा जाता है कि ये जो नर्क होता है ना, नर्क की अवस्था जिसे कहा जाता है, वो माँ के गर्भ में बच्चा उसी अवस्था में रहता है, अंधकार में रहता है और इतनी कठिन परिस्थितियों में रहता है। अगर आज विज्ञान को कहा जाए ना कि आप ऐसा कुछ करके एक बच्चे को इस तरह ऐसी परिस्थितियों में रखो और वो जिंदा रहे, तो नहीं रह सकता है। लेकिन वो ईश्वरीय सत्ता के बल पर वो वहां इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है। अब उस स्थिति में उसके अंदर मन जो है अभी सोया हुआ है, मन अभी जागा नहीं है, उसका मन नहीं है, वो नो माइंड स्टेट में है। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है और 1-1.5 साल बाद जब वो बोलना सीखता है, शब्दों को सीखना शुरू करता है, और वो जो हर एक जो शब्द है उसकी अपनी ऊर्जा है। ऐसा ही नहीं है कि हम जो मन में आए बोलते रहें, ऐसा नहीं है। हर एक शब्द की ऊर्जा है और हर एक शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं अपनी ऊर्जा को लेकर और फिर कई गुना वो बढ़कर हमारे पास वापिस आ जाती है। हर एक शब्द ऊर्जा को हमारे जो मुंह से निकलते हैं, ऊर्जा को ब्रह्मांड में लेके जाते हैं और वो शब्द कभी समाप्त नहीं होते हैं। आज विज्ञान इस बात पे खोज कर रहा है कि जितने भी अभी तक गुरु संत हुए हैं, जो उन्होंने अपने मुख से उच्चारण किए हैं शब्द, वो आज भी ब्रह्मांड में स्टोर हैं। और आज विज्ञान उस चीज की खोज कर रहा है कि कैसे उन ध्वनियों को हम किसी यंत्र के माध्यम से सुन सके जैसा उन्होंने कहा था। और शायद किसी दिन ऐसा हो जाए कि हम जिस गुरु के शब्द सुनना चाहें, जैसे आज हम मोबाइल से जहां जिससे बात करनी होती है कर लेते हैं, कल को शायद विज्ञान इतनी तरक्की भी कर ले और प्रयास कर रहा है कि हम उन गुरुओं की वाणी को अपने कानों से सुन सके, क्योंकि वो जो भी कहा गया है वो सब इस ब्रह्मांड में वो स्टोर है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सोच कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे शब्द एक रॉकेट की तरह एनर्जी को लेकर ब्रह्मांड में जाते हैं और कई गुना बढ़ाकर उसको वापस लेकर आते हैं। अब जो योगी होते हैं, अब जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है और धीरे धीरे उसको परिवार वाले प्यार करते हैं, उसको माता पिता प्यार करते हैं, आसपास के लोग उसको प्यार करते हैं, और वो धीरे धीरे उसका वो जो ध्यान, जो वो एनर्जी लेवल पे वो सोर्स से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसका वहां से वो ध्यान हटना शुरू हो जाता है। वो बाहर के संसार में उलझना शुरू करता है और जब जब उसे लगता है कि उसका ध्यान भंग हुआ है तो वो रोता है। आज तक विज्ञान को इस बात का पता नहीं चला कि बच्चा कब तो क्यों रोता है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, भूखा भी नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं है, फिर वो अचानक क्यों रोने लग जाता है और क्यों अचानक हंसने भी लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन योगिक साइंस ये कहती है, योगियों ने इस बात का जवाब दिया है कि जब जब बच्चे को लगता है कि वो बिछड़ गया है उस परम सत्ता से, तो वो रोने लग जाता है। और जब जब उसे वो फिर वो अपना कनेक्शन फील होता है उस परम सत्ता के साथ में, तो वो मुस्कुराने लग जाता है, वो हंसने लग जाता है। अब वो बच्चे को जब ये महसूस होता है कि वो दूर हो गया है उस एनर्जी से, उस सोर्स से दूर हो गया है, वो रोने लग जाता है। अब जो योगी हैं वो उसी स्थिति में जाने के लिए प्रयास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, क्योंकि अब हम शब्दों के जाल में उलझ गए, हमने बहुत कुछ दुनिया से सीख लिया, दुनिया से बहुत कुछ ले लिया और उसी जाल में हम उलझ गए। जब कोई आत्मा जागती है, साधना के मार्ग पर चलती है और धीरे धीरे योगी जो होते हैं वो सचेतन रूप से अपने मन को शून्य करने का प्रयास करते हैं, कि जैसे पहले मन शून्य था, बचपन में मन शून्य था, गर्भ अवस्था में शून्य था, उसी शून्य स्थिति में हम पुनः पहुंच जाएं। और आजकल की भाषा में कहें तो जैसे हम अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं कि वो कोई सिग्नल रिसीव ना करे कहीं से भी, ऐसे ही योगी अपने मन को उस फ्लाइट मोड में डाल देते हैं कि बाहर की कोई भी तरंगों को वो ना ग्रहण करे
और वो अपने भीतर गहरे उतरते जाएं, और वो उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं जो उन्होंने समाधि का स्वाद गर्भ अवस्था में चखा है। हर एक आत्मा उस समाधि के स्वाद को गर्भ अवस्था में अनुभव करती है, और फिर उस समाधि स्थिति को पाने के लिए सारा जीवन वो प्रयास करती रहती है कि एक बार मुझे वापस वो स्थिति मिल जाए। उसके लिए इंसान पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, लेकिन उस खोज के पीछे, उस खोज के पीछे जो उसका समाधि का अनुभव है, वो उसे लेकर जाता है कि वो वापस उस अनुभव को प्राप्त करे। क्योंकि जब उसने गर्भ में उस स्थिति को अनुभव किया, समाधि स्थिति को अनुभव किया, उस वक्त वो बेहोशी की हालत में था, क्योंकि मन नहीं था, उसे कुछ भी होश नहीं है, लेकिन वो आत्मा के अंदर वो मेमोरी स्टोर है कि उसने किस स्थिति को अनुभव किया। और जब योगी जो होते हैं वो सचेतन रूप से उस स्थिति को, अपने मन को शून्य करके, निशब्द करके, ये शब्दों के जाल से मन को फिर पुनः निकालकर नो माइंड स्टेट, शून्य स्थिति में जाकर उस समाधि स्थिति को जागृत अवस्था में अनुभव करना चाहते हैं। और जब वो साधना करते हैं, वो पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और जो ये शब्द से निशब्द तक की यात्रा में कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, जिसको अपने मन को शब्दों से मुक्त करना आ गया, विचारों से मुक्त करना आ गया, और जो समाधि में उतर गया, तो उसकी जो यात्रा है वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए योगी गुफाओं में जाते हैं, और गुफाओं में बैठकर उनको वो वूम का, जो माँ के गर्भ का जो माहौल है, वैसा माहौल लगता है। गुफाओं की गहरी गुफाओं में जाकर वो उस स्थिति में जाकर फिर अपने मन को शून्य करते हैं, ताकि वो उस समाधि स्थिति का सचेतन अनुभव कर सके। इसीलिए कहा गया है कि बी लाइक अ चाइल्ड। बच्चे का मतलब क्या है कि बच्चा बन जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि अब इतने बड़े हो गए तो बच्चे बन जाएंगे। मन से बच्चे बनना है। मन से बच्चे कैसे बनना है कि वर्तमान क्षण में रहना है, नो माइंड स्टेट में रहना है, विचारों से मुक्त रहना है और शब्दों से मुक्त रहना है। जब जरूरत हो तब सोचें, जब जरूरत नहीं है तब ना सोचें। नो माइंड स्टेट में जितना हम शून्य स्थिति में रहेंगे, उतना हम वर्तमान पल में रहेंगे। क्योंकि बच्चे के पास कोई भविष्य नहीं है, बच्चे के पास कोई भूतकाल नहीं है, वो वर्तमान पल में हमेशा खुश रहता है। और बच्चे के अंदर उत्सुकता बहुत है, वो ब्रह्मांड की हर चीज को जानना चाहता है। अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हों तो आप देखो, उनके बहुत ही प्रश्न होते हैं। ये आसमान कैसे बना, ये पेड़ कैसे बना, ये हरा रंग कैसे है, ये लाल रंग कैसे है। वो आपके उत्तर की इंतजार ही नहीं करता, लेकिन वो कुदरत के ये सारे पसारे को देखकर, ये सब पशु पक्षियों को, इनके रंगों को देखकर, प्रकृति को देखकर वो इतना उत्तेजित होता है, उत्साहित होता है, उसके अंदर इतनी उत्सुकता होती है, इतने प्रश्न होते हैं। वो इस कुदरत के रहस्य को जानना चाहता है, लेकिन वो उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता कि आप उसे उत्तर दो। वो उत्तर को इकट्ठे नहीं करता, बस वो प्रश्न करता चला जाता। और उसके पास ही जो प्रश्न है, ये प्रश्न बिना किसी उत्तर की अपेक्षा के हैं। बस उसे वो प्रकृति को देखकर वो प्रश्न उसके स्वाभाविक रूप से उठते हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब चीजें कहाँ से आई हैं, ये कहाँ चली जाएंगी, वो उसके प्रश्न उसके अंदर चलते रहते हैं। वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर, प्रकृति को देखकर वो प्रसन्न होता रहता है, क्योंकि वो वर्तमान क्षण में रहता है और वो हमेशा उस डिवाइन विजडम से, वो दिव्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। और अगर आप बच्चे से बात करोगे, बच्चे ऐसे ऐसे जवाब देते हैं जो इतने जो कहना चाहिए कि उनकी इंट्यूशन, उनकी अंतः प्रज्ञा, उनका जो दिव्य चक्षु खुला होता है, वो ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इतना उनके अंदर ज्ञान भरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ जीवन में सीखना है तो आप बच्चे से सीखिए, क्योंकि बच्चा हर पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। हमें लगता है वो बच्चा छोटा, उसे क्या पता है, तो हम सीखने की स्थिति में नहीं होते। लेकिन अगर हम सीखने की स्थिति में हो तो हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बच्चों से हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी भी सोर्स से जुड़े हुए हैं। 5 साल तक हम बच्चों को कहते हैं ये भगवान का रूप है। जब वो भगवान का रूप है तो उनके पास वो भगवान का पूरा भरपूर ज्ञान है। और अगर हम लेने की स्थिति में हैं
तो हम बच्चों से वो ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो ऊर्जा, वो प्रेम जिससे वो जुड़े हुए हैं, हम भी ले सकते हैं उनसे। बच्चा जो है वो गॉड स्टेट में कैसे है? बच्चों को हम क्यों भगवान का रूप कहते हैं? क्योंकि ये आज जो बातें हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, वही बातें आज विज्ञान हमें सिद्ध करके बता रहा है कि जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर 24 महीने तक उसकी जो ब्रेन की, जो मस्तिष्क की स्थिति होती है, वो डेल्टा स्टेट में होता है। डेल्टा स्टेट में मतलब उसको 3-4 विचार कोई आते हैं, उसको कोई विचार नहीं आते हैं। 3 से 4 विचार मतलब ये डीप समाधि की, डीप स्लीप की स्टेट है, डीप समाधि की स्टेट है। और बच्चा 2 साल तक उसी समाधि अवस्था में रहता है। उसके बाद 2 साल से 6 साल तक धीरे धीरे उसका जो मन है वो एक्टिव होना, बनना शुरू होता है और वो थीटा स्टेट में आ जाता है। थीटा स्टेट में वो आसपास को देखकर कुछ कुछ उसके विचार चलने लग जाते हैं। और 6 साल से 12 साल की जो स्थिति होती है वो अल्फा स्टेट में आ जाता है। उसका लॉजिकल माइंड बनना शुरू हो जाता है। अब उसके जो प्रश्न होते हैं वो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहता है। 6 साल की उम्र में वो किसी के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे लॉजिकल माइंड डेवलप होता है तब वो उत्तर ढूंढना चाहता है, उत्तर पाना चाहता है। और 12 साल से ऊपर जब उम्र हो जाती है तो वो बीटा स्टेट में रहता है। उसका लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, एनालाइज करने लग जाता है, चीजों को याद रखने लग जाता है। और फिर जो उसका जो ब्रेन वेव का, जो उसका थॉट पैटर्न है, जो उसके विचार बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं, तो वो बीटा स्टेट में आ जाता है। और यहाँ पर उसके विचार 30 से 40 विचार उसको पर सेकंड हैजर्ड आते हैं। तो इसीलिए वो डेल्टा और थीटा स्टेट में जब हम ध्यान में चले जाते हैं तो हमारी बहुत ही फास्ट हीलिंग हो जाती है। अभी जैसे आपने एक्सपीरियंस सुना कि उनकी हीलिंग हो गई। कैसे हीलिंग हो गई? कि जो इतना अशांत मन था, विचारों से भरा हुआ मन था, जो हमेशा बीटा स्टेट में रहते थे, सोचते ही रहते थे, वो धीरे धीरे अल्फा स्टेट में गया और गहराई में ध्यान से जाने से वो थीटा स्टेट में चला गया। और जब थीटा स्टेट में, यानी कि विचार जो हमारे होते हैं उनका साइकिल कम हो जाता है, तो हमारी हीलिंग हो जाती है बॉडी की ऑटोमेटिकली। और अगर और ज्यादा विचार कम हो जाते हैं तो हम समाधि स्थिति में पहुंच जाते हैं। और इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं बीच बीच में उन्हें वो समाधि का अनुभव होता है कि पता नहीं हम कहाँ चले गए थे, हमें अपने शरीर का भी पता नहीं चला, कोई विचार भी नहीं आ रहा था, सांस का भी पता नहीं चला। तो बीच बीच में उन्हें वो समाधि वाली स्थिति जो है आती रहती है। तो इसीलिए ध्यान करने से हम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा स्टेट में पहुंच जाते हैं। डेल्टा स्टेट या तो बहुत गहरी नींद की स्थिति है या ये ध्यान की, समाधि की अवस्था है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की भांति हो जाओ, यानी अब जो सोचना है, जितना प्रेजेंट मोमेंट में सोचना जरूरी है, बस उतना ही सोचे, ना ज्यादा पास्ट में जाए, ना ज्यादा फ्यूचर में जाए। तो बच्चे की भांति अगर हमारा मन शून्य रहेगा, विचारों से मुक्त रहेगा, शब्दों से मुक्त रहेगा, तो हम हमेशा उस आनंद को अनुभव करेंगे जिस आनंद को बच्चा अनुभव करता है। और जितना हमारा मन शांत होगा उतना हम ब्रह्मांड के ज्ञान को हासिल कर पाएंगे। जो हम कहते हैं कि इतना ज्ञान ब्रह्मांड के कण कण में भरा हुआ है, लेकिन हमें क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि हमारे अंदर बहुत शोर है। जितना हम अपने मन को शांत करेंगे ध्यान में, उतना हम उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे, उस ज्ञान को ले पाएंगे। तो हम ध्यान में अपने मन को शांत करें और हम अपने मन को ये शब्दों के जाल से भी मुक्त करें। हर समय बोलते रहना, हर समय बात करते रहना, उससे हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। और आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसकी आवाज चली जाती है, पहले की जबान खिंच जाती है, आवाज चली जाती है, क्योंकि ईश्वर ये उसको मैसेज देता है, ये संदेश देता है कि तू निशब्द आया था, शब्दों को कहाँ साथ लेके जा रहा है, शब्द तो यही छोड़ने पड़ेंगे। तो उससे मृत्यु से पहले ही निशब्द कर दिया जाता है। तो अगर हम अपनी चेतन अवस्था में जागते हुए अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि हम जब जरूरत हो तब
शब्दों का इस्तेमाल करें, और जब जरूरत नहीं है तब हम निशब्द भी रहें। तो ये शब्द से जो निशब्द की यात्रा है, हम निशब्द ही आए थे और हमें निशब्द ही वापस जाना है। जब हम आए थे हमारा कोई धर्म नहीं था, और जब हम शरीर को छोड़कर जाएंगे ये सब धर्म यही रह जाएंगे, आत्मा चली जाएगी और आत्मा निशब्द ही जाएगी। तो हम ये शब्द से निशब्द तक की जो यात्रा है इसको समझें और अपने आप को समय समय पर मौन रहकर, मौन का अभ्यास करके निशब्द करने का अभ्यास करते रहें, ताकि हमारी ऊर्जा सही जगह लगे, हमारा मन शांत हो, और हम जो दिव्य ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, चारों तरफ हमारे जो ज्ञान है, हम मन को शांत करके उस ज्ञान को ग्रहण करें। और ध्यान हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बनाता है। ध्यान हमारे अंदर की सारे विचारों को शब्दों के जाल से हमें बाहर निकालता है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। और कल अमावस्या है, और अमावस्या के दिन ध्यान करने से हम अपने नए संकल्प जो हम जीवन में चाहते हैं उनका सृजन कर सकते हैं, वो बीज अपने भीतर अपने मन में डाल सकते हैं। तो अमावस्या के दिन ध्यान करें, पूर्णिमा के दिन ध्यान करें और अपनी इस यात्रा का आनंद लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जैसे मैम, इतना अच्छा शब्दों के बारे में बताने के लिए, और आपने इतने इजी ढंग से बताया है कि अब सब इसको इजीली अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो भी कहीं कंफ्यूजन या डाउट मन में थे वो सारे आज दूर हो गए। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा टॉपिक बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, हम सब क्लैपिंग करेंगे आज के इस ध्यान के लिए, और जो मैम ने हमें इतने अच्छे से बताया उसके लिए। सब अपने आप को अनम्यूट करेंगे और हम क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो टाइम भी नहीं देखा क्या हुआ है। कोई बात नहीं मैम, बहुत अच्छा था, लेकिन कई बार फ्लो में नहीं पता चलता, लेकिन बहुत वैल्यूएबल टॉपिक। थैंक यू। कोई बात नहीं, 5 मिनट के ऊपर हुए। कुछ प्रश्न हो फ्रेंड्स, किसी को कुछ बताना हो या किसी को अपना कोई डाउट क्लियर करना हो, क्वेश्चन हो, तो आप शेयर करा। ममता जी, आपको कुछ पूछना है क्या? पूछना नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आज का। बताइए। आज मैंने ना, मेरे दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं जब भी करवाती हूँ मेरे को इतनी पेन होती है। आज मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हो और 1 घंटे के ऊपर रेस्ट था, और मुझे पता ही नहीं चला। मेरे को ऐसे फील हुआ कि कोई परमात्मा आई है तो मेरा कर रही है, और मेरा 5 मिनट में खत्म हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि तो 1 घंटा हो गया आपको करवाते हुए, तो मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। ये मेरे पिरामिड मेडिटेशन का ही मेरे को लगता है कि मैं जो आजकल ध्यान कर रही हूँ उसका प्रभाव है। लगता नहीं है। बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, किसी और को कुछ बताना हो या मैम से कुछ पूछना हो तो आप उर्मिला जी, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए। म्यूट पे जी। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं है, फिर म्यूट हो गया। ये आप अपनी ईयरफोन्स निकाल दीजिए और आराम से बात कीजिए। हाँ, जी बताइए। बहुत अच्छा बताते हो जस्सी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू। दिमाग सुन्न हो जाता है, बस सुनते जाओ बस, सही लगता है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सुंदर बताती हो, आपके ये इसका ज्ञान का मैं इंतजार करती हूँ।
थैंक यू जी, थैंक यू। सरस्वती जी ने भी हैंड रेज किया है, उनको क्या कहना है? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मैंने तो मना ही कर रखा है वैसे तो मेरे घर में भी बहुत सा इशू हो रहा था कि नहीं, वो बीच में बोल भी रहे थे लोग ना, तो देखो आप आज के टॉपिक का कुछ बात है तो करो, ये सब बातें तो हर एक के लिए अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन है और इसमें कोई कुछ नहीं तभी बता मुझे लग सकता रहा है। था कि हम यहाँ हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी नहीं कि नहीं मैं नहीं नहीं, जानूं। इसमें कोई ओके किसी को कुछ नहीं बता सकता। आपकी घर, आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थिति में हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जो बताऊंगी मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो ओके हमेशा अपने प्रश्नों का उत्तर, पर्सनल प्रश्नों का उत्तर अपने अंदर से ढूंढें। हाँ, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो वो पूछा जा सकता है। नहीं वो तो ठीक है, समझ आ इसीलिए गया मैम। पत्री सर ने ये प्रिंसिपल बना दिया कि अपने ध्यान साधना से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि आपसे बेहतर, आपकी आत्मा से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस परिस्थिति में आपको क्या सीखना है। तो इसलिए अपने पर भरोसा रखें, अपने ध्यान पर भरोसा रखें। ठीक है थैंक मैम, यू समझ जी, आ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी और Thank you टीपी सिंह जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो कल सुबह हमारा सेशन है, जैसे आप सभी जानते हैं हर तरह से हर भाषा में सेशंस चल रहे हैं। हमारे लेने में कमी है, देने में कोई कमी नहीं है। अब चारों तरफ से बरस रहा है, भर भर के बरस रहा है। आप कहाँ से लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं, जिस भाषा में लेना चाहते हैं उस भाषा में ले सकते हैं। सो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, आनंद लीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान सिखाइए। तब तक सबको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कल हम फिर से 9:30 बजे इस ज्ञान और ध्यान के सत्र में मिलेंगे। तब तक आप ध्यान करिए, दूसरों को भी ध्यान के बताइए और अपने जीवन को और बेहतर करिए। तब तक गुड नाइट एंड शुभ। थैंक यू जस्ट मैम, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।